अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, एडीसी पार्ट 2 का, उसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2009 प्राइवेट का है, क्वेश्चन नंबर 6 अल रहमान इंडस्ट्रीज का। इसका मैं सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरे लेफ्ट पर आपको नजर भी आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन में कहा जाता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अल रहमान इंडस्ट्री जनवरी 1 2009 दिसंबर 31 2009। जनवरी बिगनिंग हो गया, दिसंबर एंडिंग हो गया। फिनिश गुड्स बिगनिंग 25,000, एंडिंग 29,000, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग 40,000, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 48,000, मटेरियल बिगनिंग 2,000, मटेरियल एंडिंग 30,000। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर परफॉर्म्ड, मटेरियल परचेज 350,000, डायरेक्ट लेबर 120,000, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर कॉस्ट जो कि एफओएच का पार्ट है 60,000, डेप्रीसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग जो कि एफओएच का पार्ट है, ये डेप्रीसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग 20,000, डेप्रीसिएशन सेल्स रूम एंड ऑफिस शेयर इक्वली। स्टूडेंट, सेल्स रूम इसका ताल्लुक सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंस है और ऑफिस इसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल एक्सपेंस है। नेक्स्ट, यूटिलिटी 60% फैक्ट्री, 20% सेल्स रूम और 20% ऑफिस की है। जो 60% फैक्ट्री की है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी, 20% जो ऑफिस की है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगी और 20% जो सेल्स रूम की है वो सेलिंग मार्केटिंग में जाएगी। नेक्स्ट, 40,000 इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 40,000 का। उसके बाद ऑफिस सैलरी गिवन है, ऑफिस सैलरी 24,000, सेल्स पर्सन सैलरी 40,000 और सेल्स ऑन अकाउंट गिवन है हमें 7,30,000 का। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट देखें। अल रहमान इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2009। तो मटेरियल बिगनिंग ये हमें गिवन है 2000 का, इसमें परचेज हमने ऐड कर लिया। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी परचेजिंग की वो अब इसमें ऐड कर लें, जो कि 350,000 है। और स्टूडेंट, ये नेट परचेज है। जब ऐड किया हमने तो ये आया हमारे पास 352,000 का मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये वो मटेरियल है जो हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। इसमें से मटेरियल एंडिंग माइनस कर देंगे, वो मटेरियल जो साल के आखिर तक इस्तेमाल ना हो सका, वो मटेरियल जो साल के आखिर में बच गया उसे माइनस कर दें तो आपके पास आ गया मटेरियल यूज्ड जो कि 322,000 है। इसे डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हैं। अब इसमें दूसरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो कि डायरेक्ट लेबर है, ये गिवन है हमें 1,20,000 का। फैक्ट्री ओवरहेड पे स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एफओएच है। हमें इसमें से फाइंड करने कि कौन कौन से ऐसे एफओएच है जो हम फैक्ट्री में लेंगे। जैसे इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर कॉस्ट ये एफओएच का पार्ट है 60,000। डेप्रीसिएशन है बिल्डिंग का 20,000। यूटिलिटीज फैक्ट्री 30,000 जो कि 60% कहा जा रहा है हमसे 50,000 का, तो 30,000 यूटिलिटी ले लिया। इनडायरेक्ट फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी होती है स्टूडेंट वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में लेते हैं, वो 40,000 है। इन सब का टोटल कर लें एफओएच का तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। 322,000 का हो गया डायरेक्ट मटेरियल जिसे आप मटेरियल यूज कर लें। डायरेक्ट लेबर 1,20,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 592,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग क्या होता है? वो प्रोडक्शन जो पहले से इन प्रोसेस है, ईयर के स्टार्ट पर या शुरू पर, ईयर के बिगनिंग पर जो पहले से प्रोसेस में प्रोडक्शन होगी उसे हम कहेंगे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, जो कि 40,000 था। 592 प्लस 40,000 ये आ गई 632,000, जिसको हम नाम देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अब हम इसमें से माइनस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग क्या होता है स्टूडेंट? जो साल के आखिर में जो ईयर एंड पर स्टिल प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या स्टिल जो इन प्रोसेस है उसे हम कहेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, जो कि आपको गिवन है 48,000। 632 में से आपने 48,000 माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 584,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो अमाउंट है जो हमने पूरे साल में जो प्रोडक्शन की टोटल
उसकी कॉस्ट आ गई 584,000। तो स्टूडेंट ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट हो गया जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम इसका इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अल रहमान इंडस्ट्रीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2009। स्टूडेंट अगर सेल्स देखें तो सेल्स हमें नेट दी हुई है जो कि 7,30,000 है। इसमें रिटर्न और डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्ट हुआ हुआ है, ये 730,000 सेल्स रख दें, लेस करेंगे इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी? फिनिश गुड्स बिगनिंग, वो सामान जो पहले से तैयार हुआ है, वो प्रोडक्शन जो पहले से हुई हुई है। फिनिश गुड्स बिगनिंग जो कि हमें गिवन है 25,000। इसमें ऐड कर लेंगे स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हमने अभी की, जो प्रोडक्शन हमने की 584,000 की। पहले से हमारे पास तैयार हुआ माल था 25,000 का, अभी हमने मैन्युफैक्चर्ड किया 584,000 का। तो टोटल जो कॉस्ट हो गई अवेलेबल फॉर सेल, जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है वो हमारे पास आ गया 6,09,000, जिसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से हम माइनस करेंगे स्टूडेंट फिनिश गुड्स एंडिंग। फिनिश गुड्स एंडिंग क्या होता है? जो कि ईयर एंड पर तैयार हुआ माल था और जो बच गया, वो गुड्स जो तैयार हुए थे लेकिन साल के आखिर तक सेल आउट ना हो सके, उसे हम कहते हैं फिनिश गुड्स एंडिंग। ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। अब इस सेल्स में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो जो आएगा हमारे पास उसे हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट का। स्टूडेंट ये बिल्कुल उसी तरीके से निकल रहा है जैसे हम पहले निकालते आए। फिनिश गुड बिगनिंग, फिनिश गुड्स एंडिंग, ये वही है जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहा जाता था। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें से अब हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मैं अब आपको बताता चलूं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करेंगे। इन एक्सपेंस को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। जो सेल से रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसे हम सेलिंग मार्केटिंग में लेंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल एक्सपेंस में लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंस में जो जो एक्सपेंस लिए वो मैं आपको बताता चलूँ। डेप्रिसिएशन जो कि सेल्स रूम और ऑफिस शेयर इक्वली है, तो सेल्स रूम का मतलब हो गया सेलिंग मार्केटिंग, 15,000 है, इसका हाफ 7,500। यूटिलिटी 50,000, जो कि आपको कहा जा रहा था कि 60% फैक्ट्री, जो कि हम ऑलरेडी यहां पर ले चुके हैं फैक्ट्री में, 20% सेल्स रूम और 20% ऑफिस। तो जो 20% सेल्स रूम है वो आपने यहां पर लेना है, जो कि 50,000 का 20% 10,000 आएगा, और सेल्स पर्सन सैलरी जो कि आपको गिवन है 40,000 की। ये तीनों एक्सपेंसेस को आप टोटल कर लें जो कि आएंगे 57,500, ये हमारे सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंस है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंस, तो इनमें डेप्रिसिएशन फिर वही ऑफिस का जो हाफ था 15,000 का हाफ 7,500। यूटिलिटी 20% ऑफिस की थी तो 50,000 का 20% 10,000, और ऑफिस की सैलरी 24,000। इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41,500। टोटल जो एक्सपेंसेस हो गए सेलिंग मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वो हो गया 99,000। ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा 150,000, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 99,000। इस तरीके से जो हमारा नेट प्रॉफिट निकला वो आ गया 51,000 का। स्टूडेंट ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द आपसे फिर मैं मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।